हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पैसा ऑफ इंडिया। आप ये सोच रहे होंगे कि ये पैसा जो हम लोग कमा के अर्जित करते हैं, ये पैसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारा मैं अपना चैनल का नाम रखा हूँ पैसा ऑफ इंडिया, मीन्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल एनालिसिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक चर्चा करेंगे और मूल रूप से हम उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो रिसेंट हो। तो बहुत समय ना लेते हुए आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, ये टॉपिक बहुत ही चर्चा में रही थी एक साल पहले, और ये टॉपिक बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज फिर एक साल के बाद ये मीडिया में आई है और फिर से चर्चा में बनी हुई है। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने चाह रहा हूँ वो है अग्निवीर, जो लाखों करोड़ों युवा के साथ से लाखों करोड़ों युवा से जुड़े हुए हैं। अब आप ये बोलेंगे कि ये अग्निवीर तो एक साल पहले ही इस पे चर्चा हो चुकी है, लोगों ने, मीडिया ने बहुत चर्चा किया। अचानक ऐसा क्या हो गया जो फिर से ये चर्चा में आ गई है। तो आप लोग शायद कितने लोग जानते हैं ये मुझे पता नहीं है। जो हमारे एक्स आर्मी चीफ हैं MM नरवणे जी, उनने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जिसमें कथित तौर से उनने ये बताया है कि अग्निवीर के जो पॉलिसी बनाया गया है, इसमें डिफेंस के एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं लिया गया। वो इस बुक में ये मेंशन करते हैं कि जब मौजूदगी केंद्र सरकार जब इस पॉलिसी की ढांचा रची जा रही थी, या इस पॉलिसी के बारे में जब इस पॉलिसी पे काम की जा रही थी, तो उस समय जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं या डिफेंस के जो चीफ हैं, अपने भारत के तीनों फोर्सेस के, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ एयरफोर्स एंड चीफ ऑफ नेवी, उनके ओपिनियन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, उनके ओपिनियन को कंसीडर नहीं किया गया। वो अपने बुक में दो जो बयान है, जो अपने दो स्टेटमेंट देते हैं अपने बुक में, वो बहुत ये क्लियरली डिस्प्ले करता है कि कहीं न कहीं हमारे केंद्र सरकार डिफेंस के एक्सपर्ट की ओपिनियन को इग्नोर करके अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी बनाया और एक अपनी पॉलिसी बना के आगे अग्निवीर को आगे किया गया। जैसे पहला MM नरवणे जी की बात का बोलना था कि जब डिफेंस के एक्सपर्ट से ये ओपिनियन लिया गया कि हमें कितने % रिटेंशन करनी चाहिए, तो डिफेंस का कहना था कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जवान्स को रिटेन करना चाहते हैं, क्योंकि वो 4 साल जब वो ड्यूटी करेंगे, तो 4 साल करने के बाद हमें एक एक्सपीरियंस और एक सुदृढ़ जवान मिलेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जवान्स को रिटेन किया जाए। एक थ्रेशोल्ड पे MM नरवणे जी बोला कि तीनों जो चीफ हैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के, उनने बोला कि हमें 70% रिटेन करनी चाहिए। ये हमारे डिफेंस की एक्सपर्ट की ओपिनियन थी। बट जो हमारी केंद्र सरकार मौजूदगी में जो अग्निवीर की स्कीम में जो लाया गया, जो उनने थ्रेशोल्ड रखा रिटेंशन का, वो है 25%। तो इससे ये पता चलता है कि अग्निवीर कहीं भी ये सोच के नहीं लाया गया कि हमें डिफेंस को सुदृढ़ करना है, हमें डिफेंस को और मजबूत करना है, और जब हमें डिफेंस को मजबूत करना है तो हमें डिफेंस की एक्सपर्ट की ओपिनियन को तजुर्बत देनी चाहिए, डिफेंस की एक्सपर्ट की ओपिनियन को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो वो बात करते हैं कि जब ये अग्निवीर की सैलरी की बात की जा रही थी,
तो केंद्र सरकार ने डिफेंस की एक्सपर्ट की ओपिनियन पूछा गया, तो डिफेंस की एक्सपर्ट की कहना था कि हमें 30,000 मिनिमम सैलरी रखनी चाहिए। वहीं अगर आप देखिए अग्निवीर की स्कीम के अनुसार तो जो अभी जो सैलरी है वो 20,000 है। मतलब यहाँ भी कहीं न कहीं केंद्र सरकार ने डिफेंस की ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो MM नरवणे जी जो अपने बुक में मेंशन किया है हर बात सही ही हो, क्योंकि पहले भी ऐसा देखा जा चुका है और आज भी देखा जाता है कि जब कोई ऑफिसर या कोई पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी में या किसी डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है और वो रिटायरमेंट के बाद उनका एक अभिलाषा रहता है कि रिटायरमेंट के बाद भी हमें कुछ अच्छे पोस्ट मिले, जैसे कि आप बिपिन रावत को देख लें और रिटायरमेंट के बाद भी उनको CDS बनाया गया। आप मलिक को देख रहे हैं जो हमारे बिहार गवर्नर थे बिहार के, उनको जब बीजेपी ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो खुद जब वो JNK गए तो वहाँ पे खुद उनने जो बाद में बीजेपी की अगेंस्ट चली गई। तो ऐसे से बहुत ऑफिसर हैं। एक और मुझे स्टोरी याद आती 2014 की, जो इस पे बुक लिखा गया द डिसेंट ऑफ एयर इंडिया। उसमें एक ऑफिसर थे जितेंद्र भागवत, उनने 20 ईयर्स काम किया एयर इंडिया में। उसके बाद जब वो वहाँ निकले तो खुद एयर इंडिया के 2 डिकेड्स की स्टोरी लिख दिया जो गवर्नमेंट और वो कंपनी के अगेंस्ट जा रही थी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ऑफिसर खुद अपने ही डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ उनका लालच रहता है कि हम रिटायरमेंट के बाद हमें सरकार कुछ और अच्छा पोजीशन दे, हमें 10 साल के लिए कुछ और करने के लिए दे। जब उनको ये नहीं मिल पाती है तो कुछ ऑफिसर हैं जो खुद सरकार की अगेंस्ट जाते हैं, अपने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं लगता है कि MM नरवणे 100% उस माइंडसेट से ये अपने मेंशन किया बुक में, क्योंकि 1 साल पहले जब ये अग्निवीर स्कीम की बात हो रही थी तब भी जो है PMO से जब पूछा गया इसकी क्लैरिफिकेशन कि क्या वेदर वी हैव टेकन द ओपिनियन ऑफ डिफेंस एक्सपर्ट, तो उसमें भी ऐसा लगा कि PMO इज नॉट इन द पोजिशन टू आंसर और गिव ए सब्सटेंशियल जस्टिफिकेशन दैट वी हैव टेकन द ओपिनियन ऑफ आवर डिफेंस एक्सपर्ट। तो वहाँ भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा था कहीं न कहीं कि अग्निवीर स्कीम जो है पूरी केंद्र सरकार अपने स्ट्रैटेजी के अनुसार बनाया गया है। इसमें इनका कहीं भी ये रुख नहीं दिखता है कि वो डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए या तो सुदृढ़ बनाने के नज़रिए से देखा गया था। एक हमारे पहले जो माइंड सेट रहती थी भारतीयों की कि हम लोग हर चीज़ को टच कर सकते हैं, हर डिपार्टमेंट को, बट वी विल नॉट compromise ऑन द डिफेंस एंड वी शैल नेवर compromise ऑन द डिफेंस पार्ट। बट आज के केंद्र सरकार की मौजूदगी केंद्र सरकार की पॉलिसी को देखते हुए और उनका जो इग्नोरेंस है डिफेंस की एक्सपर्ट के ओपिनियन को, जब वो डिफेंस से रिलेटेड पॉलिसी बनाती है, उससे ये पता चलता है कि आज हम लोग एक कदम आगे जाके हम जिस चीज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, जिस ढांचा को हम सुदृढ़ बनाना चाहते थे, आज हम उसे कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मैं अपने व्यूअर पे छोड़ता हूँ और अपने दोस्तों पे छोड़ता हूँ कि आप इसे किस ढंग से लेते हैं हमारी बातों को। जहाँ तक मेरी जानकारी थी मैं इस परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता था। थैंक यू सो मच।